ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 4 से 10 अगस्त का ये कालखंड मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। खैर, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में जैसा मैं हर बार कहता हूँ, उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनका ये स्वभाव कि जिस भी भाव में जाते हैं ग्रह के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ये सारी ही चीज़ें चंद्रमा की गति को, चंद्रमा के गोचर को बहुत विशेष बनाती है। और क्योंकि उसी पे आधारित साप्ताहिक राशिफल होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल भी अत्यंत विशेष बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चितता भरे जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइडेंस दे सकती है। क्योंकि ये सामान्य आधार पर ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य आधार पे, सामान्य विश्लेषण के द्वारा एक सामान्य गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, लेकिन ये 4 को नहीं 5 अगस्त को होगा, सुबह के 8-9 बजे के आसपास। 4 अगस्त तक तो चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 4 अगस्त के पूरे दिन तो हम उसको कवर कर चुके हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे। 12वें, अच्छा, यहाँ पे 7 अगस्त रात के 9 तक रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते। सप्तमेश 12वें घर में गए, अपने से छठे भाव में गए। ये बिजनेस में थोड़ा सा खर्चा और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम तो दिखाता ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मन की अशांति बहुत दिखाता है। मन की अस्थिरता, इनसिक्योरिटीज़, ध्यान ना लगना, गलत जगहों पे ध्यान जाना, फोकस की कमी, खर्चों में बढ़ोतरी, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा मानसिक एवं शारीरिक हेल्थ और खर्चों के लिए सेंसिटिव है। अब अच्छी चीज़ की बात करते हैं। गुरु की दृष्टि है जो 12वें घर के स्वामी है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र की दृष्टि है जो योग कारक ग्रह है। कुछ काम अटक रहा था, लीगल काम अटक रहा था, पैसों का काम अटक रहा था, विदेश का काम अटक रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि शुक्र योग कारक है और गुरु 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश संबंधित कामों में सफलता मिलेगी ही। इसके साथ ही कुछ गुप्त धन का सोर्स है आपका, तो वो भी बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है, तो विषदोष बन गया, इसलिए नेगेटिव फीलिंग बहुत रहेगी, एंग्जाइटी भरपूर रहेगी। मंगल की दृष्टि भी है और केतु की दृष्टि भी है। अब मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, धनु राशि अग्नि तत्व, और ये सब 12वें घर में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मिक्स्ड ऑफ इमोशंस बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रहेंगे, जिसमें गुस्सा भी कभी कभी आएगा और 1 घंटे बाद वो गुस्सा डर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद वो जो गुस्सा है या डर है वो इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मानसिक रूप से बहुत अनस्टेबल करने वाला टाइम है। विदेश का पैसा, विदेश से लाभ, ये सब मिल सकता है, पर मानसिक रूप से अब मंगल केतु गुस्सा भी दे रहे हैं, वहीं शनि उदासीनता भी दे रहे हैं। तो ये सारी देखिए, चंद्रमा, मैंने शुरू में ही क्या कहा था, इमोशंस मन के कारक हैं। तो जब चंद्रमा पर इतना प्रभाव होता है, और वो चंद्रमा 12वें घर के भी हैं, वो चंद्रमा केंद्रुम योग के भी हैं, तो मन पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा हफ्ते के शुरुआत भाग में। मन पर ही कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली भी यही कह रही है कि थोड़ा शांत रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ काम अटक सकते हैं, इसलिए फोकस बनाकर रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन लालच में पड़ के अपना काम खराब करवाएंगे। लव लाइफ, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े के साथ साथ थोड़ी सी ना उदासीनता रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, वरना कुछ भी व्यंग्यात्मक चीज़ें या नकारात्मक चीज़ें मत बोलिएगा पार्टनर को। स्टूडेंट्स, आपको ना बदलाव लाने पड़ेंगे अपने कार्यशैली, पढ़ने की शैली में, वरना पीछे छूट जाएंगे। हाई टाइम सेहत के हिसाब से कफ रोग, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस,
सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। चंद्रमा 12वें में पंचम भाव बली, यानी कि ओवर थिंकिंग हद पार करेगी। 7 अगस्त रात के 9 चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र में आके राजयोग बनाएंगे, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य से युक्त होंगे, यानी कि सूर्य की किरणों से युक्त होंगे, तो पूर्णिमा योग भी बन जाएगा। अब क्योंकि सूर्य अष्टमेश है, इसीलिए वो अनिश्चितता का तत्व थोड़ा यहाँ पर भी रहेगा। केमद्रुम योग अभी भी है, पर अच्छी चीज़ है कि भाग्येश बुध भी देख रहे हैं, तो थोड़ा भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये बुध वक्री भी है, छठे घर के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे हफ्ते के शुरुआती भाग जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी। पर हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में हफ्ते का ये भाग फिर भी थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि बुध भाग्येश हैं, तो भाग्य थोड़ा बहुत साथ देगा, भले ही वक्री हैं। और धार्मिक चीज़ों में कुछ कार्य करेंगे, धार्मिक कुछ अनुष्ठान करने हैं या धार्मिक जगहों पे जाना है, उससे लाभ भी मिलेगा और मन की शांति भी रहेगी। बस ये है कि चंद्रमा बुध सब तक तो कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे बड़े निर्णय ना लें। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, इससे क्या होता है, कुछ कार्य डिले होते हैं। तो अपने कार्यों को प्री प्लान्ड वे में करके रखेंगे, तैयारी रखेंगे उसकी, तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, और घर में भी चांसेस ज़्यादा हैं। किसी पर विश्वास मत कीजिएगा इस टाइम पे, कोई कितना भी अपना हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काम ठीक है, लेकिन डिले हो सकता है काम, फोकस रखिएगा पहले, जैसे हफ्ते की शुरुआत में मैंने कहा था। दशा बिजनेस में कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं और कुछ काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। लव लाइफ में बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना इस टाइम पे, तो दिक्कत होगी। सरल रखिएगा टाइम को, समय को सरलता से बिताइएगा। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे भी सेम चीज़ कहूँगा। ये कभी कभी टाइम होता है जहाँ पे ना टाइम को काट लेना चाहिए, ये वही टाइम है आपका। स्टूडेंट्स, कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। अपने आसपास के लोगों से बच के रहिए, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और एंग्जाइटी, कफ विकार भी रहेंगे यहाँ पे। सर्वाष्टक में चौथा घर बली है। अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदने का विचार कर रहे थे तो समय अच्छा है। 10 अगस्त सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। यहाँ पे वो ग्रहण दोष युक्त हैं, लेकिन केमद्रुम योग खत्म हो गया। अपने से अष्टम में जाना और ग्रहण दोष युक्त होना, ये थोड़ा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी, ये थोड़ा सा इम्बैलेंस ला सकते हैं। वाणी के स्थान में है, कुटुंब भाव में है, ये भी दिखा रहा है कि वाणी के कारण घर में लड़ाई झगड़े, कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन राहु के साथ हैं और गुरु की दृष्टि है, तो ये विदेश से पैसा, विदेश से अचानक से बड़ा लाभ अवश्य दिखाते हैं। क्योंकि वाणी के स्थान में ग्रहण दोष लग रहा है, जैसे मैंने कहा, तो जितना हो सके हफ्ते के अंतिम भाग में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कहीं अचानक से इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी पर भरोसा ना करें। घर में कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तुरंत ही शांत कर दें, और किसी को फॉल्स कमिटमेंट भी ना करें। राहु चंद्रमा ना, कई लोग कुंडली में भी अगर साथ में होते हैं, कुछ भावों में दूसरे में ही अगर हैं, ऐसे लोग बहुत फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं। अरे तुम कर लो, मैं देख लूँगा, अरे मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। अब बोल तो दिया, फिर बाद में खुद ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही है कि कुछ ऐसी चीज़ें ना बोलिएगा। गुरु की दृष्टि है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पैसा अटका हुआ था, आ सकता है लीगल कार्यों में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल। नवांश कुंडली, कभी कभी अपने ऊपर डाउट रहेगा, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे निर्णय ना लें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना गलतियाँ बहुत हो सकती है, बहुत केयरफुल रहना है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, लाभ मिलेगा, अचानक से बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, कई चीज़ें सामने आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी जो छुपा के रखी हुई थी, और एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन उत्पन्न होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लड़ाई झगड़े तो होंगे, लेकिन निम्न स्तर पर जाकर, और यहाँ पे वही जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी जो अनकंफर्टेबल करेंगी। स्टूडेंट्स,
आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। आप ना बहुत आपने अपनी सोच को ही बहुत सीमित कर लिया है, जबकि आप बहुत बड़े स्तर पर जा सकते हैं। जो व्यक्ति छोटा ही सोचता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। एटलीस्ट सोच बड़ी रखिए, होगा नहीं होगा वो ईश्वर के हाथ में, कर्मों के हाथ में, लेकिन सोच भी अगर छोटी होगी तो कुछ नहीं हो सकता। सेहत के अनुसार आँखों की प्रॉब्लम, दाँतों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक आपका चौथा घर बली है। इमोशनली ड्रिवन कोई भी निर्णय ना लें। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।